हेलो दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मेरा नाम नीतीश कुमार है। हमारा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर INS00002468 है। आज हम जिस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं उसका नाम है ऑन डोर कंसेप्ट लिमिटेड। ओके, ऑन डोर कंसेप्ट लिमिटेड कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है इसका, ठीक है। और मैं इसका कंपैरिजन करूंगा दूसरी एक कंपनी से जो कि आप सभी लोगों को पता होगी, आप लोगों की फेवरेट भी रही होगी कभी ना कभी और शायद आज भी है। तो हम एक बार एक एनालिसिस करके उसके साथ भी देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे, बट उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजें सीखनी है, समझनी है, उसके लिए वीडियोस जाके देखिए, बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, बहुत कुछ समझ में आएगा। साथ में अगर आप स्टॉक मार्केट में सीरियस है और अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर पैसिव एक्टिवली यहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो देखिए मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर चाहे सेबी की वेबसाइट पे या बीएससी कहीं पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखिए ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पर हमारे काफ़ी फेमस है और हम काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जाके एनरोल कर सकते हैं, बड़े सस्ते हमने यहाँ पर प्लान रख रखे हैं, फंडामेंटल टेक्निकल है ना, ये सारे के सारे प्लान्स यहाँ पर है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि हमारी सर्विसेज का लाभ उठा सके, तो हमने 1100 रुपये से मंथली प्लान स्टार्ट कर रखे हैं। बाकी अगर ईयरली मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान ये है, ईयरली अगर आप अनलिमिटेड स्टॉक चाहिए वो भी स्विंग के, ठीक है, तो यहाँ पर 31,000 रुपये में आप हमारे साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं पूरे साल के लिए। अगर आपका वेल्थ हॉराइजन का प्लान है तो 51,000 रुपये में यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और अगर आपका प्लान ये है कि आप वेल्थ हॉराइजन वाला भी प्लान ले और साथ में स्विंग ट्रेड का प्लान ले, तो दोनों लगभग 82,000 के पड़ते हैं, बट हम यहाँ पर 61,000 रुपीज़ में ये प्लान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाके एनरोल करिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें हमारे बारे में, हमारे कोर्सेज से रिलेटेड और किस तरीके से स्टॉक मार्केट में एंट्री एग्जिट सब बनता है वो यहाँ पर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, हम जिस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करते हैं उसका नाम है ऑन डोर कंसेप्ट। बट उससे पहले एक चीज़ और, कल अगर आपने यहाँ पर हमारी वीडियोस देखी होगी तो यहाँ पर मार्केट का एनालिसिस किया था और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर खेलती हुई नजर आ रही है। खेलती हुई नजर आ रही है इन द सेंस, मैंने देखिए निफ्टी आईटी के बारे में आपको बताया था, ठीक है, कि यहाँ पर देखिए आईटी अभी भाग रहे हैं है ना, 2-3 दिन से आईटी 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 की हो रही थी। बट मैंने यहाँ पर कहा था कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा। डेड कैट बाउंस है, और अभी जो एआई चल रहा है ना, वो एआई अलग ही लेवल पे चल रहा है। और कहीं ना कहीं इनका जो काम है ना, आईटी कंपनी जो टीसीएस एचसीएल टेक या जो भी यहाँ पर है, उनका काम लेती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आगे चल के रेवेन्यू वगैरह सब पे असर पड़ेगा, मैंने बताया था। और इसकी वजह से और आप देखेंगे भी तो आज मार्केट में यहाँ पर आईटी का शेयर इंडेक्स लगभग 5-5.5% गिरता हुआ नजर आया, ठीक है ना। तो याद रखिए किस तरीके से एनालिसिस करनी चाहिए किसी भी चीज की, वो हम यहाँ पर अपने कोर्स में तो बताते ही बताते हैं, आपको भी डेली बेसिस पे बताते हैं। हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहां पर हम पहले ही आपको अपडेट करते हैं कि किस तरीके से चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑन डोर कंसेप्ट की बात करूं तो देखिए ये एक रिटेल चेन वाला बिजनेस है, जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, एंड डिपार्टमेंटल स्टोर भी आप यहाँ पर इनसे कह सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर अपनी ग्रोसरी जेप्टो वगैरह से मंगाते होंगे, राइट। तो यहाँ पर जेप्टो ब्लिंकिट जिस तरीके का काम करती है, ये कंपनी भी उसी तरीके का ई कॉमर्स से रिलेटेड काम करती है। साथ में इनके कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी है जहाँ पर आप विजिट करके, जैसे जिस स्टॉक्स की मैं बात कर रहा था, डी मार्ट, ठीक है ना, डी मार्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उनके स्टोर्स भी है, वो ऑनलाइन भी अपने पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर सेल करते हैं, सेम एज इट इज इनके स्टोर्स भी है और पर्टिकुलर एरिया में ये सेल आउट करते हुए नजर आते हैं। तो ये जो कंपनी है, ठीक है ना, ये जो है स्टोर्स, तो ये ऑनलाइन प्रेजेंस है इनका, है ना। इनकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है, बट इनका जो काम है ना वो एक लिमिटेड
प्लेसेस पे है, वो प्लेसेस क्या है, वो एमपी है ना, मध्य प्रदेश। तो 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, है ना। ये फ्रेंचाइजी भी सेल करते हुए नजर आते हैं, सुपरमार्केट स्टोर्स एंड ऑफर एडिशनल कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर्स भी ये देते हुए नजर आते हैं। हर चीज ग्रोसरी से रिलेटेड जो भी चीज है ना, वो इनके यहाँ पर मिल जाएगी। रिटेल स्टोर की बात करें तो देखिए इनका हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश में है, और लगभग 65 स्टोर्स ही नेटवर्क है इनके, ठीक है ना। वेयर द स्टोर साइज रेंज लगभग 500 से 3000 स्क्वायर फीट के आसपास के इनका जो साइज होता है वो, ठीक है ना। सितंबर 2025 के हिसाब से यहाँ पर हम बात करें तो लगभग 225 इनके एम्प्लॉयज भी है, ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, तो वो सब चीज यहाँ पर दे रखी है, तो आप यहाँ पर जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पर आगे जाएंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर भी आप देख लीजिए, द कंपनी मेड अ इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ 14.99 लाख इक्विटी शेयर्स एग्रेसिवली ₹2.31 लगभग 31 करोड़ के आसपास का यहाँ पर हुआ था। ये इमर्ज एनएससी के प्लेटफॉर्म पे है ये, ठीक है ना। इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑन डोर जाएंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ये हर एक ग्रोसरी चीजें जितनी भी आपको चाहिए, है ना, डेली यूजेस में जो यहाँ पर यूज होती है, वह सब ये प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं। तो आप यहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और बट इनका एक लिमिटेड, जैसे धीरे धीरे करके डीमार्ट ने भी अपना आपको एक्सपेंड किया था, सेम एज इट इज कहीं ना कहीं ये कंपनी भी करती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना। जाके यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए। आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिए मार्केट कैप की बात करूं तो 100 करोड़ के आसपास की कंपनी है, 101 करोड़ रुपए की। जब मैं 101 करोड़ की बात करूं तो ये स्मॉल कैप हो गया, माइक्रो कैप कह दीजिए या पेनी स्टॉक कह दीजिए एक तरीके से, ठीक है ना, वो ये कंपनी है। और जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ अपने चैनल की, तो मेरे चैनल का, हमारे चैनल का नाम भी आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर। और जब मैं स्मॉल कैप इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ ना, तो एक चीज और याद रखना है स्मॉल कैप की, कि जब चीजें भागती है ना काफी अच्छी नजर आएगी, बट देखिए कैसे यहाँ पर 194 रुपीज वाला स्टॉक कैसे 500 रुपए के आसपास पहुंच गया, और जब वो 500 वाला गिरना शुरू किया ना, तो वो 500 वाला स्टॉक 100 रुपए के पे आके टिक गया। तो इसलिए सही टाइम पे लेना और सही टाइम पे बेचना, ये जितनी भी छोटी छोटी कंपनी होती है ना, माइक्रो कैप स्मॉल कैप, उनका एक साइकिल होती है। उस साइकिल के दौरान अगर आप पैसे सही टाइम पे लेंगे और बेचेंगे ना, तभी पैसा बनता हुआ नजर आता है। अदरवाइज ये वेल्थ डिस्ट्रक्शन का भी यहाँ कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो याद रखिए, बहुत कम रेयर शेयर होते हैं जो माइक्रो कैप से स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप बनते हैं। तो आपको बनती है ऐसी कंपनी भी, याद रखिए, ठीक है ना। कब जाके ये 101 करोड़ रुपए वाली कंपनी फ्यूचर में शायद 10,000 करोड़ की बन जाए, नोबडी नोज, राइट। और अगर 10,000 करोड़ की बनती है तो आप देखना कि आपके पैसे लगभग 100 गुना होते हुए नजर आएंगे। तो उसी तरीके से आपको चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, स्टॉक पी 9 का है, इंडस्ट्री पी 42 का है, ईवी अभी टबी 6 का है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बता रही है कि ये चीजें क्या है, ये जो स्टॉक्स है बड़ा सस्ता नजर आता हुआ दिखाई देता है। साथ में बुक वैल्यू की बात करें 196 और इसका प्राइस है 170, तो ये सस्ता दिखाई देता है। साथ में हम बात करें 10 का फेस वैल्यू है, 308 की इंट्रेंसिक वैल्यू है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक भी गया, ठीक है ना। तो लगभग 80 टू 90% के रिटर्न यहाँ बनेंगे, ठीक है। साथ में हम बात करें चीजों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी लगभग डेट फ्री है, ये एक पॉजिटिव फिगर है। तो 100 करोड़ की कंपनी अगर डेट फ्री है तो अच्छी बात ये मानी जाती है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा सेल्स। कंपनी लगातार अपनी सेल्स बढ़ा रही है, 184 करोड़ रुपए की सेल्स है इसकी क्वार्टर हाफ ईयरली बेसिस पे, ठीक है, जो कि हाफ ईयरली बेसिस पे देख लीजिए, ईयरली बेसिस पे देख लीजिए, दोनों बेसिस पे अच्छी है। मार्जिन की बात करूं तो मैं कंपैरिजन डीमार्ट से भी करूंगा थोड़ी देर में, तो हम यहाँ पर बात कर लेंगे। 5% के आसपास का मार्जिन है, 7 करोड़ का प्रॉफिट है, 1 करोड़ का कभी 2023 में हुआ करता था, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है। साथ में हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी यहाँ पर समझ में आएगा 173 करोड़ रुपए की सेल्स थी, वो धीरे धीरे बढ़ के 320 करोड़ की हो गई है। जो कंपनी लगातार 3-4 साल लगातार घाटे में थी, वो लगातार प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर रही है, ये एक अच्छी बात है। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी रिजर्व्स अच्छे खासे है, 105 करोड़ के, कभी 64 करोड़ 67 करोड़ का घाटा था रिजर्व्स थे, अभी यहाँ पर 105 करोड़ प्लस में। तो ये चीजें क्या दिखा रही है, पॉजिटिविटी दिखा रही है। बोरोइंग की बात करें, जहाँ पर बोरोइंग 112 108 करोड़ की थी, वो धीरे धीरे घट के 10 करोड़ की रह गई है। ये चीजें फिगर क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है। साथ में हम बात करें और चीजों की, तो कैश की बात कर लीजिए, 6 करोड़ का कैश है, पॉजिटिव कैश फ्लोज अभी यहाँ पर देने रखा, ठीक है ना। अगर अपडेट होगा तो शायद पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कंपनी के प्रमोटर ने पहले बेचा मार्च 2024 में
38% से 33% पे आए, ठीक है ना। 33 से अब दोबारा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लगभग 2% की हिस्सेदारी बढ़ाई है, 35% की हिस्सेदारी दोबारा कर दी है, 35.5% की। एफ मोस्टली होते नहीं है 100 करोड़ की कंपनियां। डी भी नहीं होते, बट डी भी यहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 11.446% 46% की होल्डिंग यहाँ पर है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें, पब्लिक के पास हिस्सेदारी यहाँ पर बात करें अगर 2024 के मुकाबले देखोगे तो बढ़ रही है, बट अगर आप यहाँ पर इस नज़र से देखोगे तो 2% की हिस्सेदारी यहाँ पर कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आई है। और कुछ नए लोगों ने यहाँ पर हिस्सेदारी ली है, ये भी देखिए, ठीक है ना। नए लोग यहाँ पर एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात नजर आती है। 712 लोग ही यहाँ पर शेयर होल्डर्स है इस पर्टिकुलर कंपनी में, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बैंक सेलिंग कौन कर रहा है वो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो ओवरऑल बात करें फंडामेंटल बेसिस पे, तो फंडामेंटल बेसिस पे चीजें थोड़ी सी अच्छी नजर आती है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन हम करेंगे डी मार्ट से। किससे करेंगे? डी मार्ट से। डी मार्ट से मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मार्केट में जो एक इस तरीके का शेयर जो लिस्ट है ना वो डी मार्ट है। तो देखिए सबसे पहले ये तो 2,71,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 101 करोड़ की कंपनी है, तो जमीन आसमान का फर्क है, पहली बात। दूसरी बात करूं, ये जो इसके इनके जो प्रमोटर है वो एक दिग्गज इन्वेस्टर है, और यहाँ पर इसके जो इन्वेस्टर है वो मुझे नहीं पता कि कौन है, ठीक है ना। उनका नाम शायद मैंने नहीं सुना, आपने भी ना सुना हो। बात करते हैं कुछ चीजें और, तो यहाँ देखिए इसका जो पी है ना 91 का, ये बहुत महंगा शेयर है, ठीक है। इस इंडस्ट्री पी जहाँ 42 का है, इसका हम बात करें, इसका पी केवल 9 का है, तो ये बहुत ज्यादा सस्ता नजर आता है, ठीक है ना। और 9 से अगर 91 पर जाता है, ठीक है ना, उसके लिए तो ऑब्वियसली बात है इसे बहुत काम करना पड़ेगा। बट अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप 10 गुना होता है ये शेयर, तो उस चीज को भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आरओई की बात करें, इसका 17 और 13 के आसपास है। इसकी बात करें तो इसका 10 और 10 के आसपास है तो कम है, छोटी कंपनी है, कम है, बट यहाँ पर अच्छा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बेकार है, डेट फ्री शेयर है, ठीक है ना। इसकी बात करें, ये भी यहाँ लगभग डेट फ्री शेयर नजर आता है, ठीक है। तो सब कुछ ऑब्वियसली बात है। यहाँ पर हम प्राइस्ड बुक वैल्यू देखेंगे 11.1% है, बट यहाँ पर है 0.92%, तो ये सस्ता नजर आता है। पीजी रेशो 0.01% है, इसका पीजी रेशो 11.8 है, तो ये तो भर भर के महंगा है। बट यहाँ पर बात करें तो ये शेयर एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और रीजनेबल क्या, अंडर वैल्यू यहाँ पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। दूसरी थोड़ा सा और देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए मार्जिन, कंपनी यहाँ पर 7 8 6 7% के आसपास मार्जिन, और ये जो कंपनी है वो 5% का मार्जिन यहाँ दिखा रही है। कंपनी आगे चल के शायद थोड़ा और अच्छा कर सकती है, तो इसे भी यहाँ पर इग्नोर नहीं मारना चाहिए। दूसरी बात करें तो इसका ईपीएस 10 के आसपास है, इसका ईपीएस 12 के आसपास का है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस वाइज आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिखाया जाएगा, कहीं ना कहीं ये शेयर ऑन डोर कंसेप्ट है ना, बड़ा सस्ता यहाँ पर नजर आता है। तो आप इस शेयर की तरफ थोड़ा सा अगर चाहे तो अपनी स्टडी करिए, आपको चीजें समझ में आए तो उस हिसाब से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़ा सा चार्ट से रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है। तो चार्ट की बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर लगातार एक गिरावट है, 541 से लेके ये शेयर गिरते 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 99 तक आया है, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्टेज 4, ठीक है। अगर आप हमारे flexicap.research.com पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जाइए flexicap.research.com डालिए गूगल पे, या नीचे लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करिए, या फिर आप 8860540501 पे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, हमारे बारे में जान सकते हैं, हमारे कोर्स से जान सकते हैं, ठीक है। तो flexicap.research.com पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई देगा। क्या चार्ट कह रहा है कि देखिए हर एक साइकिल चलती है, ठीक है ना, जहां पर पैसा बनता है फिर पैसे की डिस्ट्रक्शन होती है। तो सेम एज इट इज आप अगर इस चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर पैसा पहले तो बना इस पर्टिकुलर शेयर में, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर शेयर ने पैसा बनाया, फिर उसके बाद एक डिस्ट्रक्शन आती हुई दिखाई दी, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ देखेंगे तो यहाँ डिस्ट्रक्शन हुई, ठीक है ना, पैसे जितने बने थे वो यहाँ पर चले गए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब इसके बाद दोबारा स्टेज 1 आ रही है, ठीक है। इसे स्टेज 1, इसे स्टेज 2, इसे स्टेज 3, इसे स्टेज 4 कहते हैं। तो ये स्टेज 4 में चल रहा है अभी, और स्टेज 4 नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा स्टेज 1 में चल रहा है। और स्टेज 1 में देखिए इस तरीके से एक रेंज में चलता है, फिर इसके बाद स्टेज 2 आती है, ठीक है ना। कुछ चीजें यहाँ पर देखी जाती है, वो आगे चल के और देखेंगे। एक आध क्वार्टर के नंबर आने से हम यहाँ पर इतनी जल्दी जज नहीं करते चीजों को, ठीक है। अगला क्वार्टर और देखा जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टेज 1 में यहाँ पर एक ही रेंज में यहाँ पर चीजें
घूमती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और वो रेंज क्या है, वो रेंज इसे ही मान लीजिए कि लगभग लगभग ऊपर के लेवल पे 190, नीचे के लेवल पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग 109। तो एक रेंज में यहाँ पर चीजें घूम रही है। और कुछ चीजों से और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस पर्टिकुलर पीरियड पे ना यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसके दोबारा फंडामेंटल पे जाऊंगा और कॉर्पोरेट एक्शन पे जाऊंगा तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि 151 रुपए के इक्विटी शेयर पर एट द रेट 151 पे नॉर्थ स्टार अपॉर्चुनिटी ने अप्रैल के महीने में, ठीक है, 2.87 करोड़ रुपीस के यहाँ पर शायद शेयर यहाँ पर प्रेफरेंशियल इशू यहाँ पर हुए हैं। और 0.09 करोड़ रुपीस का 151 पे यहाँ पर रोहित वाजपेयी ने यहाँ पर शायद नॉन प्रेफरेंशियल में शेयर में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, ठीक है ना। इसकी डिटेल्स देखनी पड़ेगी, अभी मेरे पास मैंने यहाँ पर चेक नहीं किया है, जस्ट मैंने ये चेक किया था तो मैंने कि आपको एक बार बता देता हूँ। अभी हम बात करें स्टेज 1 में है। स्टेज 1 में मैंने आपको दिखा दिया इस तरीके का कंसोलिडेशन होता है। ये कंसोलिडेशन कुछ महीनों से कुछ सालों का होता है, ठीक है ना, तो कितना भी हो सकता है। बट यहाँ पर जो चार्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की शायद कोशिश कर सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो चीजें और अच्छी यहाँ पर हो सकती है। बट याद रखिए मेरे कहने पर आपको ना लेना है ना बेचना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। मैं से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मेरी कुछ कंप्लाइंसेज है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर खुल के और ज़्यादा बातें नहीं कर सकता। बट स्टिल मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो कुछ चीज़ें यहाँ पर अगर टेक्निकल बेसिस पे मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आते हुए नजर आ रहे हैं वो वॉल्यूम मुझे एक संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। बट स्टिल याद रखिए जो चीज़ें दिखती है कभी कभी उसके रिवर्स होती है, तो हमें क्या करना है, एक चश्मा पहनना है। कौन सा चश्मा पहनना है, हमें चश्मा पहनना है रिस्क मैनेजमेंट का। और रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है कभी हमारी क्लास में आइएगा या फिर हमारे साथ काम करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। कैसे रोल प्ले करता है, आपको देखिए रिस्क ना अनलिमिटेड रिस्क को आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना, इसलिए उसे रिस्क मैनेजमेंट कहा गया है। बट जब प्रॉफिट होता है ना, जब चीजें भागती है तो उसे मैनेज करने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा उस तरीके से यहाँ पर देखा जाता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे flexicapresearch.com पे जाइए, सोशल मीडिया के लिंक है वहां जाइए, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर ज्वाइन करिए, मार्केट से रिलेटेड आपको डेली अपडेट मिलेगी। बाकी आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो नंबर है हमारा नीचे, वो नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ये साइट पे जाइए, साइट पे जाके पे नाउ पे करिए और सीधे यहाँ पर हमसे कनेक्ट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।